सेक्टर में केवल काम करने से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि उस सेक्टर की विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करने से सफलता मिलती है। जी हां, उस सेक्टर की विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करने से सफलता मिलती है। हर सेक्टर में सफल होने के लिए एक विशेष विनिंग स्ट्रेटजी होती है और आपको अपने अनुसार नहीं, बल्कि उस सेक्टर की विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करना पड़ता है। सक्सेस का रेशो हर सेक्टर में इसलिए कम होता है कि लोग उस सेक्टर की विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करने की बजाय अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार, अपने तरीकों के अनुसार काम करना पसंद करते हैं। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि सफलता चाहिए तो मुझे इस सेक्टर की विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग अपने काम को, अपने एक्शंस को, अपनी प्लानिंग को उस सेक्टर की विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार चेंज कर लेते हैं, वो उस सेक्टर के टॉप अचीवर बनते हैं। जो लोग उस विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार अपने काम को नहीं बदलते, अपने तरीकों को नहीं बदलते, वो इस सेक्टर में एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्मर रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी कामयाब होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करना पड़ेगा। क्या है डायरेक्ट सेलिंग की विनिंग स्ट्रेटजी? इस पर बात करने के लिए मैं आपके साथ आज 4 विनिंग स्ट्रेटजी पर बात करना चाहूंगा। हर सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये 4 विनिंग स्ट्रेटजी ही होती हैं सर। यदि आप उस सेक्टर में उस सेक्टर की विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी का मंत्र क्या है। और कामयाबी का मंत्र यही है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग की विनिंग स्ट्रेटजी के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग की विनिंग स्ट्रेटजी। इस दुनिया में हर सेक्टर के लिए 4 स्ट्रेटजी बनी हुई है सर। सबसे पहली स्ट्रेटजी है विन लूज, अर्थात सामने वाले को हराकर जीतना। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप जब तक सामने वाले को हराने की स्ट्रेटजी पे काम नहीं करोगे तब तक आप जीत ही नहीं सकते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स में विन लूज स्ट्रेटजी काम करती है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, आपके बगल में एक दुकान है, उसी प्रकार के प्रोडक्ट वो बेचता है जिस प्रकार के प्रोडक्ट की आपकी दुकान है। यदि आप अपनी बगल वाले दुकान के बारे में लोगों को कहोगे वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेचता है, मेरे से भी अच्छे दाम पे देता है, मेरे से भी ज्यादा क्वालिटी का देता है, तो फिर लोग आपकी दुकान पर नहीं आएंगे। तो वहां पर भी आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी? विन लूज। पॉलिटिक्स में, यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप सामने वाले की पार्टी की अच्छाई को बता करके अपनी पार्टी को नहीं जिता सकते। तो आपको हर हालत में सामने वाले व्यक्ति की पार्टी की पॉलिसीज को गलत बताना होता है, अर्थात आप सामने वाले को हरा करके ही जीतते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, स्पोर्ट्स में विन लूज की स्ट्रेटजी काम करती है। बट डायरेक्ट सेलिंग में यह स्ट्रेटजी कभी भी काम नहीं करती। इसलिए यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो आपको इस स्ट्रेटजी को छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरी स्ट्रेटजी होती है लूज विन, यानी कि सामने वाले को जिताने के लिए खुद हार जाना। यह बिजनेस की स्ट्रेटजी तो नहीं है, लेकिन फैमिली के लिए, रिश्तों के लिए यह सबसे स्टीक स्ट्रेटजी है। यदि रिश्ते को बचाने के लिए, अपने परिवार को ठीक रखने के लिए आपने हार भी मान ली, स्वीकार भी कर लिया, तो भी आपकी जीत है सर। इसलिए फैमिली में या रिश्तों में लूज विन स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में यह स्ट्रेटजी भी काम नहीं आती है, क्योंकि यहां पर आपको खुद भी जीत के दिखाना होता है। इसलिए यह स्ट्रेटजी भी डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। तीसरी स्ट्रेटजी आती है लूज लूज। खुद तो डूबेंगे, सनम आपको भी ले डूबेंगे। अर्थात अपना कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाले का नुकसान ज्यादा करना है। खुद बर्बाद हो जाए लेकिन सामने वाले को बर्बाद करना है। यह स्ट्रेटजी बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। लेकिन क्या उसमें कोई व्यक्ति आबाद हो रहा नहीं, दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो वहां पर स्ट्रेटजी कौन सी है? लूज लूज। डायरेक्ट सेलिंग में यह इंडस्ट्री बिल्कुल भी काम नहीं देती है। अब आती है चौथी स्ट्रेटजी, जिसका नाम है विन विन स्ट्रेटजी, अर्थात
खुद भी जीतना और सामने वाले को भी जिताना। डायरेक्ट सेलिंग के लिए केवल और केवल यही स्ट्रेटजी सूटेबल है। इस इंडस्ट्री में यदि आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो आपको 100% इस स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, जिसका नाम है विन विन स्ट्रेटजी। अर्थात जब तक आप लोगों को जिताने के लिए, लीडर्स को जिताने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए, अपनी टीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम नहीं करोगे, तब तक आप जीतने वाले नहीं हैं। इस इंडस्ट्री की सारी एक्टिविटी विन विन स्ट्रेटजी पर आधारित होती है। आप रिटेलिंग में काम करना चाहते हैं, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, आपका भाव केवल प्रोडक्ट सेल करना नहीं होना चाहिए। आपका भाव यह होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से इस व्यक्ति की हेल्थ पर यह पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, और यदि उसकी हेल्थ पर पॉजिटिव इंपैक्ट आया तो वो 4 लोगों को रिकमेंड करेगा। तो यहां पर भी कौन सी स्ट्रेटजी हुई? विन विन। आपने टीम क्रिएट की, अपनी टीम के लीडर्स को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, यह आपका भाव होना चाहिए। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यह विन विन स्ट्रेटजी काम करती है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले के लिए काम नहीं करोगे, सामने वाला आपके लिए दुआ नहीं करेगा सर, सामने वाला आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं देगा। जिस दिन आपकी टीम के लोग आपके लिए दुआ मांगने लगे तो समझ लेना आप कामयाब होगे, और वो दुआ आपके लिए तब करेंगे जब आप उनके लिए काम करोगे। इस विन विन स्ट्रेटजी से रिलेटेड एग्जांपल मैं आपके बीच में कोट करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट के खाने की क्वालिटी बहुत लाजवाब थी, लोग उसके खाने को पसंद करते थे, वो लोगों का बड़ा वेलकम करता, बड़ा अच्छे डील करता, उसके रेट बहुत अच्छे थे, खाने की क्वालिटी बहुत जोरदार थी। तो उसके रेस्टोरेंट में खाने वालों की भीड़ रहती थी। एक व्यक्ति उसके रेस्टोरेंट का परमानेंट कस्टमर था, कई साल से उसके रेस्टोरेंट में रेगुलर खाना खाता था। एक दिन वो क्या देखता है कि एक छोटा सा बच्चा खाना खा करके पतली गली से निकल गया बिना पैसा दिए। उसको बड़ा अटपटा लगा कि यार मैं इस रेस्टोरेंट से कई साल से जुड़ा हुआ हूं, मैं इसका लॉयल कस्टमर हूं, मुझे ये बात इसको बतानी चाहिए। लेकिन वो कंफ्यूज था, कभी इसने पैसा दे तो नहीं दिया, इसलिए उसने मालिक के साथ ये बात शेयर नहीं की। अगले दिन फिर वो खाना खाने आया और फिर उसी चीज को उसने रिपीट होते देखा। उस दिन फिर क्या देखता है कि वो लड़का खाना खाता है और खाना खा के बिना बिल दिए वापिस बाहर निकल जाता है। अब उससे रहा नहीं गया, वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और उसने जाके बताया कि सर आपके यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। आज मैंने एक लड़के को आपके रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा और वो बिना बिल दिए निकल गया। मैंने कल भी ऑब्जर्व किया था, लेकिन कल मैं कंफर्म नहीं था, आज मैंने कंफर्म किया और इसलिए मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रेस्टोरेंट के मालिक ने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने कहा सर छोड़िए, ऐसा होता नहीं हमारे यहाँ पे। वो व्यक्ति बड़ा सरप्राइज किया, मैंने देखा, मैं इसके भले की बात कर रहा हूं, फिर भी मेरी बात को नहीं मान रहा। वो घर गया, जब अगले दिन खाना खाने आया तो उस कहानी को उसने फिर हंसते हुए देखा। वो लड़का फिर उस रेस्टोरेंट में खाना खाता है, बिना बिल दिए निकल जाता है, और वो व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने के लिए फिर रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है और उसको जाके बताता है कि कल आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। आज फिर वही घटना घटी, वो लड़का फिर आया, उसने खाना खाया और वो खाना खाकर बिना बिल दिए निकल गया। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने आज भी उसकी बात को इग्नोर किया। उसने कहा सर आपके गलतफहमी हुई है, हमारे यहां ऐसा होता नहीं है, आप छोड़िए इस बात को। वो व्यक्ति अब इस बात से बड़ा दुखी था कि जो मैं सही बता रहा हूं ये मेरी बात को गलत ठहरा रहा है, और हर व्यक्ति अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए भरसक प्रयास करता है। अब वो व्यक्ति अगले दिन बहुत लोगों से पहले आता है और आके इस इंतजार में रहता है कि आज उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ना है। वो ढूंढता है, देखता है तो लड़का उसको दिखाई नहीं देता, और जैसे ही वो उस लड़के को ढूंढ रहा था, वो रेस्टोरेंट का मालिक आता है और उससे पूछता है सर क्या देख रहे हो। उसने कहा सर आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ के दिखाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं लड़का अब तक आया नहीं है, कहां है। तो उस रेस्टोरेंट के मालिक से रहा नहीं गया, वो उसने उस व्यक्ति की बाजू पकड़ी और बाहर लेके आया, और बाहर सड़क के दूसरी साइड में क्या देखता है, वो लड़का सड़क पर बैठा हुए भगवान से दुआ कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। तो उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा ये देखिए वो लड़का वो बैठा है, वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से, किस बात की, कि हे भगवान जल्दी से इस रेस्टोरेंट में भीड़ पैदा कर दे ताकि मैं खाना खा के भीड़ में चुपचाप निकल जाऊं। अर्थात ये आज जो भीड़ हो रही है ना,
ये मेरी वजह से नहीं हो रही है, ये उस लड़के की दुआओं की वजह से हो रही है। इसलिए हमारे यहां पर जो सफलता मिलती है ना, हो सकता है किसी की दुआओं से मिले। डायरेक्ट सेलिंग में ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करती है। यदि आप अपना 100% लोगों के लिए दे दें, अपनी टीम के लिए दे दें, अपना लक्ष्य स्ट्रक्चर बना के उन लोगों के लिए काम करें जो काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करें, अपनी टीम के लोगों को उस ढंग से आप तैयार करें, उनकी केयर करें, उनको स्किलफुल बनाएं, उनकी हेल्प करें, उनको मोटिवेट करें। यदि वो कामयाब हो गए तो सर वो आपको दुआएं देंगे, और जिस दिन लोगों की दुआएं आपको मिलनी शुरू होगी, आप इस डायरेक्ट सेलिंग के नंबर 1 लीडर बन सकते हैं। इसलिए इस डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सफलता का एक ही राज है कि लोगों के लिए काम करें। यदि आप कामयाबी का मंत्र जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में यह बताया गया है, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए 2 से 5 साल लोगों के लिए काम कर लीजिए। सर आपका क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना बिजनेस हो रहा है, इस बात को भूल जाइए। यदि 2 से 5 साल आपने लोगों के लिए काम किया तो ये लोग आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए काम करने वाले होने वाले हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की जो स्ट्रेटजी है वो है विन विन स्ट्रेटजी। यदि आप इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो निस्संदेह आपको इस इंडस्ट्री में कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।